नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपका स्वागत है। आप लोग के जो है कि सस्पेक्ट स्टेटस जितने भी हैं वो सारे इस एक वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। चाहे वीडियो ये आपके लिए बड़ी भले हो जाएगी, 15-20 मिनट की जितनी भी हो जाएगी, पर आप लोग के जितने भी स्टेटस हैं सारे इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से कवर करूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच वाला भी दिखा दूंगा आपको। सभी का समाधान, सभी का सोल्यूशन लाइन लाइन से मैं डिस्कस करूंगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या फिर बिलो 60% मार्क्स वाला हो गया, या फिर डुप्लीकेट हाई स्कूल रोल नंबर वाला हो गया, या फिर किसी का पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है ये वाला स्टेटस, या फिर इनकम नॉट मैच्ड हो गया, या फिर आपका बहुत सारे लोगों का अप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्डेड हो गया, या फिर इस तरीके का स्टेटस अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर, इस तरीके का। तो ये जितने भी स्टेटस अभी तक आप लोग जितने भी तरीके के स्टेटस आप लोग को आए हुए हैं वो सारे आपको इसी एक वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। सभी के सॉल्यूशन आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। इस एक वीडियो से आपका पूरा काम हो जाए। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था इस वीडियो पर, तो इस वीडियो में फाइनली हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक आप देख लेना। अपना वाला स्टेटस आप ध्यान समझ लेना, आपका सभी का आएगा इसमें स्टेटस। मैंने दिखा दिया आपको कि कौन कौन से स्टेटस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कि आपके लिए कैसे करेक्शन करना पड़ेगा। अगर रीआरस हो रहा तो क्या समाधान है, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप करेक्शन नहीं करते हो तो क्या होगा, करेक्शन होगा तो कैसे होगा, कॉलेज से होगा, कहाँ से होगा, ये सारे जो आप लोगों के डाउट है आपको कैसे पता करना है कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं है, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक काम करना पड़ेगा इतनी मेहनत के लिए, बस आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब जो है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे देगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में कि आप लोगों के जो है कि लाइन से सारे स्टेटस में कवर करूंगा, सारे आप लोग के जैसे जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो जो स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। इस तरीके का आप लोगों का स्टेटस है, सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेटस है। ये वीडियो में सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको, कल वाली वीडियो में भी बताया था आपको इसके बारे में कि इनरोलमेंट रोल नंबर, इसके लिए आपको क्या करेक्शन करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो सबसे पहला जो काम करना, जो हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी यहाँ सस्पेक्ट दिख रहा है आपको उससे रिलेटेड डेटा मैच कराना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें गलत लिखा है। इनरोलमेंट नंबर बोलना गलत है, दूसरा रोल नंबर, और तीसरा मार्क्स। या तो तीनों गलत है या तीनों में से कोई एक चीज़ गलत है या कुछ भी है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है कि हार्ड कॉपी की डिटेल्स में से ये सब मैच कराना पड़ेगा। आपको अपना हार्ड कॉपी देखना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आपको मैं वो भी बताता हूँ। लॉगिन करते हो आप लोग, सभी लोग लॉगिन कर लेते हो। इस तरीके का पेज होता है आप सभी के सामने। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ये जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है कि ये संस्था में जमा करने वाला पीडीएफ जनरेट होकर आ जाता है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो उसमें आपको सारी डिटेल ये सब मैच कराने को मिल जाएंगी आपको, और वही मैच करा के आपको पता लगेगा आपका कुछ गलत है या नहीं है। जैसे ये हार्ड कॉपी है, इसका प्रिंट आउट आपके सामने मैंने लिया अभी, ये सेम उन्हीं का है। तो इनका देखोगे तो इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच दिखा रहा है अभी करंट स्टेटस में। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं चेक करंट स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, इनका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटस क्या है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। अब मैंने इनका ही हार्ड कॉपी खोला यहाँ पर, जो आपको मैं दिखा रहा था। यहाँ पर वो तीनों चीज़ें आपको मैच करानी पड़ेंगी। यही मैं आपको बाकी वीडियोज़ में बताता था, पर इसमें आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको वो इनरोलमेंट नंबर मैच कराना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 9 नंबर पॉइंट पे आपको जो दिखाई दे रहा है, विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक। यहाँ पर देखोगे तो खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा हुआ है। यही रीज़न है कि आपके स्टेटस में इनरोलमेंट वहाँ पर मिसमैच दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है। अब ये आप लोगों को भरने का मौका नहीं मिला, या फिर कॉलेज से नहीं भरा गया, यहाँ पर ये मिसमैच मुझे दिख रहा है। ये कारण हो सकता है कि वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ हो गई ये वाली चीज़। दूसरा है क्या लिखा है, रोल नंबर से रिलेटेड आपकी। तो रोल नंबर देखो यहाँ पर है जो कि सही भरा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है मार्क्स। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर मार्क्स की डिटेल है 19 नंबर पॉइंट पे। तो आपको इसको मैच कराना पड़ेगा कि नंबर यहाँ सही भरे हैं, प्रतिशत सही भरा है कि नहीं भरा है, CGPA SGPA की गलती है या नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपने मैच करा ली। अब आपका कुछ भी गलत नहीं निकलता है। इन केस दो चीज़ें होंगी मैच कराने के बाद, या तो आपका कुछ गलत निकलेगा या तो आपका गलत नहीं निकलेगा। अगर आपका कुछ गलत निकलता है इन केस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन कौन करेगा, ये मैं ऑलरेडी सुबह की वीडियो में, कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि इस बार जो करेक्शन है ये सारा करेक्शन आपका कॉलेज करेगा। ये अपने लेवल पर आप नहीं कर सकते हो, कॉलेज में ही खुलेगा। कॉलेज के लॉगिन पे उनको दिखाया गया है सस्पेक्ट डेटा है। कई लोग के कॉलेज नहीं मान रहे हैं, उनको नोटिस ले जाके दीजिए, आपको नोटिस दिखाइए कि करेक्शन उनको ही करना है। और लास्ट मौका है, मंडे तक ही सिर्फ आप करेक्शन करा सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि आपको डिटेल्स में अगर आपको कुछ मैच दिखती है तो करेक्शन होगा कॉलेज से।
दूसरा सिनेरियो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपने सारी डिटेल, जैसे मैंने आपको हार्ड कॉपी, इस हार्ड कॉपी में आपको दिखाया चेक करके, अगर आपने देखा कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैंने बताया 2 सिनेरियो होगी, या तो गलत निकलेगा या तो उसमें सब कुछ सही है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके केस में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका सही है, आपने डिटेल्स हार्ड कॉपी से मैच करा ली, अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तो आपको, अगर देखो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप फॉर्म सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका कॉलेज कोई डॉक्यूमेंट मांगता है जो कि पिछले साल तक होता था, तो 4 चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको। पहले तो आपको एक अपना करंट स्टेटस का फोटोकॉपी देना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक एप्लीकेशन लिख के, प्रार्थना पत्र लिख के देना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन कैसे लिखना है, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, वहाँ से आपको फॉर्मेट ले सकते हो। तीसरा जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर का मिसमैच दिखा रहा है तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन की स्लिप देनी पड़ेगी, या कुछ उससे रिलेटेड प्रूफ आपको एक देना पड़ेगा। और हार्ड कॉपी भी आप चाहो तो दे सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आपको उनको देनी पड़ेंगी, 4 डॉक्यूमेंट है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं है तो ज़्यादातर चांसेस है बिना करेक्शन के किसी चीज़ के सही हो जाएगा। अगर गलत निकलता है तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा कॉलेज से। ये था, मैंने एक जो बताया ये पूरा डिटेल में इसलिए इनरोलमेंट का बता दिया, और इसी तरीके से बाकियों का भी आपको करना पड़ेगा। लाइन से चलता हूँ, आपको अब स्टेटस वाइज आपको समझाता हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉलेज से होगा, आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। इस तरीके के नोटिस आप लोगों ने कई जिले से देखे होंगे, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर उन्नाव का दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये कहाँ का है, फतेहपुर का दिख रहा है। और सब में एक ही बात कही गई, जौनपुर का है, सब में आपको देखने को मिलेगा एक ही बात लिखी गई है। कौन सी बात लिखी गई है कि कौन सी डिटेल कहाँ से सही होगी। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट से रिलेटेड कॉलेज करेगा, यहाँ लिखा है शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा। इनरोलमेंट रोल नंबर आपका कॉलेज करेगा, वो भी आपका अटेंडेंस वाला वो भी कॉलेज करेगा, प्रवेश तिथि के कॉलेज करेगा। सिर्फ ऐसी शुल्क वाली डिटेल है जो आप और कॉलेज दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वीआर सॉरी आ रहा है इसलिए आप वो भी नहीं कर सकते, आपका कॉलेज ही करेगा। कुल मिला के पूरा करेक्शन आपके कॉलेज से होना है। ये नोटिस आप उनको दिखा सकते हो। तो ये इनरोलमेंट वाला स्टेटस हो गया। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद, ये वाला स्टेटस जिसका दिख रहा है। इसमें भी देखो ध्यान से आपको पढ़ोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच और दिख रहा है, और साथ में इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। तो ये वाला डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो सेम है, इनरोलमेंट वाला पार्ट जो पिछला स्टेटस था वही है, तो इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। दूसरा पार्ट बचा कास्ट सर्टिफिकेट का। अब जितने लोगों का कास्ट और इनकम का सीन है तो उन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो कास्ट और इनकम जितने लोगों का है सभी में विकल्प दिया गया है। अगर आपने अपना लगाया है तो आपको करेक्ट करना चाहिए। जो कि वीआर सॉरी की समस्या आ रही है, ऐसे में आपको 2-3 सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ। एक तो आपके पास अगर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो तो उसमें ट्राई करके देखिए। दूसरा, अगर आपके पास मोबाइल है तो जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उस ब्राउज़र की हिस्ट्री और कैसे एक बार डिलीट करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वीआर सॉरी आ रहा है। क्योंकि इनकम और कास्ट आपका कॉलेज नहीं चेंज करेगा, उस लिस्ट में भी इनकम का डिटेल नहीं लिखा हुआ है, वो आपको अपने लेवल पे चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना लगाया है तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपने फादर का लगाया है तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। कास्ट सर्टिफिकेट वाली समस्या ये सही हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले स्टेटस की तरफ, वो है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर जनरली तब आता है जब आपके ही इनकम, आपने मतलब सेम इनकम, आपका फादर हैं उनके वही सेम इनकम आपके भाई बहन ने भी लगा दिया है, तो जिस वजह से ये चीज़ आ रही है। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ये अपने आप सही हो जाएगा। अगर कॉलेज में बात करोगे तो वो लोग हो सकता है आपको एप्लीकेशन लिखने को बोल दें। एप्लीकेशन में आपको यही लिख के देना पड़ेगा उनको कि आप और आपके भाई दोनों ने सेम इनकम यूज किया, इसलिए स्टेटस आ रहा है। आप दोनों का स्टेटस लगेगा, एप्लीकेशन लगेगा, और आप इनकम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी कॉलेज में जमा कर दोगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी। ये स्टेटस हो गया। अगला स्टेटस ले लेते हैं। देखो मैं सारे स्टेटस कवर करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो बड़ी होगी तो अपने वाले पार्ट पर स्किप कर सकते हो चीज़ें समझने के लिए। ये कॉमन स्टेटस है, बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है। बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। तो देखो दूसरा वाला पार्ट ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको आप इग्नोर कीजिए। इनरोलमेंट वाला जो मैंने पहले बताया वही एप्लीकेबल होगा। पहला पार्ट है बिलो 60%। देखो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसमें इंटर के बेसिस पे एडमिशन होता है, और इंटर में होने चाहिए 60%। जैसे अगर आप बीटेक कर रहोगे तो बीटेक में इंटर में अगर आपने एडमिशन लिया इंटर के बेसिस पे, 12वीं के बेसिस पे, तो अगर आपका 12वीं में 60% से कम है तो ऐसे केस में ये रूल है, रूल के हिसाब से ये स्टेटस दिख रहा है। अगर आपका सच में 60% से कम है तो इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनके ऊपर होगा। इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर ये गलत है, मतलब आपका 12th में 60% से ज़्यादा है, ये गलत लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है आपका इंटर में, मतलब 12th की बात कर रहे हैं। अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये अपने आप सही हो जाएगा। अगर कॉलेज मांगता है तो आप वही एप्लीकेशन और सेम 12th की फोटोकॉपी आप दे सकते हो इसको सही कराने के लिए। ये हो गया ये वाला स्टेटस। अगला है डुप्लीकेट हाई स्कूल रोल नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर। तो इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेम है पिछले वाला स्टेटस है, जिसमें कुछ नया नहीं है, वही स्टेटस है। एक और कॉमन स्टेटस है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इस पर भी बात कर लेते हैं।
देखो अगर आपका इस तरीके का स्टेटस तो आपको तो फालतू परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इस स्टेटस में सब कुछ सही है, 100% फाइन है, ये सबसे परफेक्ट स्टेटस है। इसमें कुछ भी सस्पेक्ट नहीं है, इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना, ना कोई डिटेल्स, ना कोई एप्लीकेशन, कुछ नहीं। वेट करना आपको फरवरी एंड तक जो है कि आपका ये वाला स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा और मार्च के एंड तक पैसा भी आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेटस है इनकम नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस मार्क मिसमैच। तो ये देखो सेम है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं इसमें, आप देखोगे दो पार्ट में है। पहला तो इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है कि देखना पड़ेगा आपको, उसमें करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन कीजिए। दूसरा पार्ट है मार्क्स मिसमैच। ये क्या बोल रहा है कि आपके मार्क्स में और आपके कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किए हुए मार्क्स में गलती है, दोनों अलग अलग है, तो उसको आपको मैच करा के देखना पड़ेगा। अगर आपका गलत है तो करेक्शन कीजिए, नहीं तो अपने आप सही हो जाएगा। ये सेम अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इंग्लिश में हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग पता लग जाएगी। ये बोल रहे हैं कि आपके कॉलेज ने जो फॉर्म में भरा है और आपने जो फॉर्म में भरा है दोनों मिसमैच हो रहा है, इसलिए ये चीज़ ये लोग दिखा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि गलत हो तो करेक्शन करना पड़ेगा, कॉलेज से करवाना पड़ेगा। आई मीन अगर नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, रिजल्ट की फोटोकॉपी, एप्लीकेशन स्टेटस की फोटोकॉपी, ये देके इसको भी सही कराया जा सकता है। अगला स्टेटस है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये जितने लोग का स्टेटस है, देखो ये इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। देखो आपको जो है कि थोड़ा सा बैड न्यूज़ जरूर है, पर जो फैक्ट है वही बताऊंगा। इसमें देखो लिख क्या रहा है, एप्लीकेशन आपका वेरीफाई हुआ लेकिन कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ, जिसकी डेट बीत चुकी है ऑलरेडी। आप कॉलेज में बात कर सकते हो, अगर उनके विंडो में उनके जो है कि लॉगिन पे अगर आपका फॉरवर्ड करने का आ रहा है तो कर सकते हैं, जो कि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि फॉरवर्ड करने की जो डेट थी सारी कैटेगरीज की ऑलरेडी बीत चुकी हैं। तो ये वाला जितने लोग का स्टेटस है आप लोग के लिए जो है कि थोड़ा सा बुरी खबर है, ये रिजेक्ट हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि आपका कॉलेज ही उसको फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए वो आगे कंसीडर ही नहीं होगा, अगले लेवल पर गया ही नहीं, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगला अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। ये क्यों लिख के आ रहा है, ये बिल्कुल इसमें करेक्शन की जरूरत है। जितने लोग का ये स्टेटस है यहाँ पर आप सीधे देख सकते हो, आपका अटेंडेंस 72 है। मैंने हर बार बताया था कि 75 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देखो जो कि इनका 72 है, मतलब 75 से कम है, इसलिए ये चीज़ आ रही है। तो ये कौन सही करेगा, ये आपके कॉलेज से आपको करेक्शन कराना पड़ेगा, 1 दिन का टाइम है, तुरंत करा लीजिए, नहीं तो ये वाला फॉर्म आगे जाके समाज कल्याण जो है DSWO जो हमारा समाज कल्याण है वो इसको रिजेक्ट कर देगा और इसको जो है कि निरस्त कर दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थे आप लोग के पूरे स्टेटस, जितने भी स्टेटस थे आप लोग के मैंने सारे कवर कर लिए। वीडियो बड़ी हुई होगी पर आप वीडियो को लाइक करके जाना, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक ही वीडियो के अंदर इसीलिए सारे स्टेटस कवर किए ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए। ये वाले नोटिस आप दिखा के कॉलेज में आप उनको बोल सकते हो, करेक्शन वही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, ये आप उनको ले जाके दिखा सकते हो। ऐसे आपको 3-4 मिल जाएंगे अलग अलग ज़िले के, जिससे वो कन्विंस हो जाएंगे, उनके लॉगिन पे है। ये मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का काम होगा एक बंदे का, तो आप लोग थोड़ा सा लग के ये सब चीज़ें अपने लेवल पे करा लीजिए। तो ये था आप लोग का पूरा जो है कि सस्पेक्ट से रिलेटेड जो है कि सोल्यूशन, सारे स्टेटस मैंने कवर कर लिए। तो एंड में यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों का जिनका सस्पेक्ट स्टेटस है, तो और भी अच्छा होगा। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।